दोस्तों मैं महेंद्र और नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और एक और लेक्चर बना रहा हूँ इसी पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, नॉलेजेबल है, थोड़ा डीप रहेगा, एडवांस्ड रहेगा। ये टॉपिक ऐसा है जिसको सीखने के लिए हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, आज मुझे डिस्कस करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ढंग से पता कैसे करें एग्जैक्टली कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी वाला वर्ड या जेरेंड है आईएनजी वाला वर्ड। ठीक है, और एक मुझे डिस्कस करना है जब पास्ट पार्टिसिपल आता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वेरी का यूज़ कब करें, मच का यूज़ कब करें और वेरी मच का यूज़ कब करें, ये भी मुझे डिस्कस करना। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मैंने बड़े बड़े बंदों को मिस्टेक करते देखा है। ठीक है, और वो ढंग से लॉजिकली बता नहीं पाते कि वेरी क्यों आया, मच क्यों आया या फिर वेरी मच क्यों आया, इस तरीके से। तो ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा लेक्चर, सीखने वाली बात है। अब ये कुछ फ्रेजेस मैंने लिखी हैं बोर्ड पे, डाइनिंग टेबल, प्लेइंग क्रिकेट, लाफिंग बुद्धा और ये सब के साथ आईएनजी लगा। अब हमें यहाँ पे फ़र्क पता करना है कि ये जो आईएनजी वाला वर्ड है ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड नाउन का काम कर रहा है तो फिर जेरेंड है। अच्छा, एक तरीका मैंने बताया था कि ये जो आईएनजी वाले वर्ड के बाद नाउन आए तो आप देखो इसको कि ये टेबल डाइन करने का काम कर रहा है, टेबल तो क्या खाएगा, जेरेंड है। क्रिकेट क्या खेलने का काम कर रहा है, क्रिकेट क्या खेलेगा, क्रिकेट को तो खेला जाता है, ये भी जेरेंड है। ठीक है, क्या बुद्ध हंसने का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बुद्ध हंसने का काम कर रहा है, लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्धा। ठीक है, अब ये जो नाउन आई है ना ये हंसने का काम कर रही है, अब ये जो लाफिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, रनिंग ट्रक, क्या ट्रक रन करने का काम कर रहा है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तभी कह रहे हैं रनिंग ट्रक, चलता हुआ ट्रक। तो फिर यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ए मीटिंग प्लेस, क्या प्लेस मीटिंग का काम कर रहा है, प्लेस क्या मीटिंग का काम करेगा, प्लेस मीटिंग के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया जेरेंड। लेकिन ये तरीका ना, मतलब जो ये तरीका मैंने समझाया, पिछले लेक्चर में भी समझाया था, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो पिछला लेक्चर ज़रूर देख ले। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, दूसरा जो सबसे कारगर तरीका है वो ये है कि आप इनको एक या तो रिलेटिव क्लोज बना के लिख लो। ठीक है, या फिर आप 4+ आईएनजी लिखो। ये स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हैं आपके, या तो रिलेटिव क्लोज बनाओ या 4+ आईएनजी, या तो रिलेटिव क्लोज बनाओ या 4+ आईएनजी। फिर देखो कि रिलेटिव क्लोज इस फ्रेज को डिस्क्राइब कर रहा है या ये वाली फ्रेज इस फ्रेज को डिस्क्राइब कर रही है, कौन सी चीज़ डिस्क्राइब कर रही है वो डिसाइड करेगी। अगर रिलेटिव क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव है, अगर फ्रेज डिस्क्राइब कर रही है 4+ आईएनजी वाली फिर वो जेरेंड है। अब पहले देखो, अब ए डाइनिंग टेबल है उसको हम कैसे लिखें, ऐसे रिलेटिव क्लोज बना के लिख लें, ए टेबल दैट इज डाइनिंग, एक ऐसा टेबल जो डाइन कर रहा है, बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, ए टेबल फॉर डाइनिंग, वो टेबल है वो डाइनिंग के लिए बना, उसको डाइन करते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। ये जो फ्रेज है ये फ्रेज इस फ्रेज को डिस्क्राइब कर रही है तो ये जेरेंड है। प्लेइंग क्रिकेट को डिस्क्राइब करते हैं, कौन सा ही चीज़ डिस्क्राइब कर रही है, क्रिकेट दैट इज प्लेइंग, क्रिकेट जो खेल रहा है, क्रिकेट थोड़ा खेल रहा है, ये नहीं डिस्क्राइब कर रहा, ये रिलेटिव क्लोज इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा। अच्छा, क्रिकेट फॉर प्लेइंग, क्रिकेट प्लेइंग के लिए होता है, क्रिकेट जो है खेलने के लिए होता है, ये फ्रेज डिस्क्राइब कर रही है तो क्रिकेट वहाँ पे जेरेंड है। लाफिंग बुद्धा, बुद्धा दैट इज लाफिंग, बिल्कुल ठीक है, बुद्धा जो हंस रहा है, या बुद्धा फॉर लाफिंग, या बुद्धा है जिसको हमें हंसाना, या बुद्धा लाफिंग के लिए, ऐसा थोड़ा है, बुद्ध जैसे पुरुष को हम हंसा नहीं सकते। ठीक है, और बुद्ध हंसने के लिए थोड़ा। ठीक है, बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो हंसते रोते कुछ भी काम करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है ना ये बुद्ध को डिस्क्राइब नहीं कर रही वहाँ पे। ठीक है, तो वो जेरेंड नहीं हो सकता। रनिंग ट्रक देखो, ए ट्रक दैट इज रनिंग, एक ट्रक जो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, या ए ट्रक फॉर रनिंग जिसको हमें दौड़ाना। ट्रक को कौन दौड़ाता है, ट्रक को हम दौड़ा सकते हैं। अब यहाँ पे ये रिलेटिव क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है उस फ्रेज को, तो वो जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मीटिंग प्लेस है, मीटिंग प्लेस को भी लिखना चाहें, ए प्लेस दैट इज मीटिंग, प्लेस थोड़ा मीट कर रहा है, प्लेस है वो मीटिंग के लिए, ए प्लेस फॉर मीटिंग है, जेरेंड है। ठीक है, ये तरीका है बेस्ट तरीका। अब जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि वो आप नाउन देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो ठीक है काम करता है, लेकिन
हमेशा काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि टेबल डाइन करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे यहीं से पता करना है हमें, बिना रिलेटिव क्लोज लिखे या बिना उसको फ्रेज लिखे 4+ing डिसाइड करना हो तो हम ऐसे करते हैं। भी हम देखते हैं क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ना ये हमेशा काम नहीं करेगा दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया मेल्टिंग आइस लिखा हुआ है, मेल्टिंग आइस, अब इसको क्या माने आप? मेल्टिंग आइस को डिस्क्राइब करते हैं, आइस दैट इज मेल्टिंग, या इसको फ्रेज, लाइट चली गई थी, शुक्र है आ गई, या इसको फ्रेज बना के लिखते हैं आइस फॉर मेल्टिंग। अभी जो मेल्टिंग आइस है, मेल्टिंग आइस को रिलेटिव क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है या ये फ्रेज डिस्क्राइब कर रही है? भैया दोनों कर रही हैं, ध्यान से देखना। ऐसा हो सकता है कि आइस है जो पिघल रही है, और ऐसा भी हो सकता है कोई बर्फ़ का टुकड़ा है और उसको हमें पिघलाना है, उसको आइस फॉर मेल्टिंग है, ऐसा हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं कि ऐसी आइस हो सकती है कि जो पिघल रही है, और ऐसी आइस हो सकती है जिसको हमें पिघलाना है, वो पिघल नहीं रही है, उसको हमें पिघलाना है। सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, यही मैं कह रहा हूँ। लॉजिक थोड़ी सी रीजनिंग आपको यूज़ करनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा कि क्रिकेट खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। ठीक है, इट्स ओके, यूज़ करना कर लो, आपकी मर्जी है। सेंटेंस पे अब मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, जैसे मेल्टिंग आइस टर्न्स इनटू वाटर, ये सेंटेंस आया। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो मेल्टिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है। अब आप देखो, पिघलती हुई जो बर्फ़ है, अगर बर्फ़ पिघलेगी तभी तो वो पानी में चेंज होगी, उसको पिघलाना थोड़ी। अब यहाँ पे जो बर्फ़ है ना वो पिघल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इसका ये है, आइस दैट इज़ मेल्टिंग, जो आइस है दैट इज़ मेल्टिंग विल टर्न इनटू वाटर। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख दूं, मेल्टिंग आइस इज नॉट फन, ठीक है। मैंने जैसे कुछ बर्फ़ के टुकड़े दे दिए और मैंने कहा कि भैया काम करो, इनको पिघलाओ तुम लोग और मज़ा आएगा। अब कह रहे हैं मेल्टिंग आइस इज़ नॉट फन, मेल्टिंग आइस कोई मज़े वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बर्फ़ पिघल नहीं रही है, जो पिघलती हुई बर्फ़ वो फन नहीं है, बर्फ़ को पिघलाना कोई मज़े का काम नहीं है, ये बात है। अब यहाँ पे जो मेल्टिंग है ना, ये जो मेल्टिंग आइस, ये जो फ्रेज है, इसको ये जो हमारी फ्रेज है ये डिस्क्राइब कर रही है, ना कि रिलेटिव क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जेरेंड है, ठीक है। अब जैसे फ्लाइंग बर्ड्स है, फ्लाइंग बर्ड्स को दोनों तरीके से लिख के देखते हैं, जैसे बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग, ठीक है, या फिर बर्ड्स फॉर फ्लाइंग। अब वो जो फ्रेज लिखी है फ्लाइंग बर्ड्स, उसको ये रिलेटिव क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है कि बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग, बिल्कुल हो सकता है कि पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं। अच्छा, बर्ड्स फॉर फ्लाइंग भी कुछ ऐसे पक्षी जिनको हमें उड़ाना है, बैठे हैं, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ वहाँ से देखने से काम नहीं चलेगा कि बर्ड्स उड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कहानी क्या है ठीक है ना। तो ये दोनों हो सकते हैं, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। सेंटेंस लेते हैं, समझ में आएगा, आप खुद ही डिसाइड कर दोगे। आप जैसे सेंटेंस लिया मैंने, फ्लाइंग बर्ड्स मेक अ पैटर्न इन द स्काई। चलो, फ्लाइंग बर्ड्स मेक ए पैटर्न, हमने देखा होगा कि जो पक्षी उड़ रहे होते हैं वो एक पैटर्न बना लेते हैं, कई बार पैटर्न बना के उड़ते हैं, आगे पीछे लाइनों में, इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न बना लेते हैं वो। अब यहाँ पे आप अगर आपसे पूछे कि फ्लाइंग बर्ड्स, ये जो फ्लाइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जेरेंड है। अब इसको रिलेटिव क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है, बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग, ठीक है ना। बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग मेक अ
पैटर्न। अब यहाँ पे फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बर्ड्स उड़ने का काम कर रहे हो, बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे लिख दूँ, बर्ड्स फ्लाइंग इज नॉट एन एक्टिविटी, बर्ड्स को उड़ाने का कोई काम नहीं है। अब इसको कौन सा रिलेटिव क्लोज बना के लिख पाएंगे? बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग इज नॉट एन एक्टिविटी, या फिर बर्ड्स फॉर फ्लाइंग होगा। अभी कुछ ऐसे पक्षी हैं, अब ये कुछ ऐसे पक्षी हैं, ये कुछ पक्षी हैं जो बैठे हैं और किसी ने कह दिया भाई इनको उड़ा दो आप, ठीक है, और ये आपको काम करना। मैं कह रहा हूँ यार इनको उड़ाने का ये कोई काम है, इट्स नॉट एन एक्टिविटी, बर्ड्स फ्लाइंग इज नॉट एन एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेटिव क्लोज डिस्क्राइब नहीं कर रहा, अब यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड्स लिखना था, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी। फ्लाइंग बर्ड्स कर लेना भाई, लिखते लिखते कई बार हो जाती है गलती। फ्लाइंग बर्ड्स इज नॉट एन एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये जो बर्ड्स है ना, ये उड़ने का काम थोड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो पक्षियों को उड़ाना है ना, ये जो काम हमें करना है, ये जो एक्टिविटी करना है, ये कोई एक्टिविटी नहीं, ये कोई काम नहीं है यार, कोई ढंग का काम दो। मैं ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे पक्षी एक्चुअली उड़ नहीं रहे, पक्षी बैठे हैं, उनको उड़ाने की बात हो रही है। बर्ड्स फॉर फ्लाइंग जो फ्रेज है वो डिस्क्राइब कर रही है इसको। तो यहाँ पे जो फ्लाइंग है ना, ये जेरेंड है माय डियर, ठीक है। तो सीखने की चीज़ है, सीख लो, लॉजिक, रीजनिंग, बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल की बात पे, जो मुझे सिखाना है आपको एक चीज़ और। देखो पास्ट पार्टिसिपल जो है ना, उसको अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो वेरी कब लगाएं, मच कब लगाएं, वेरी मच कब लगाएं, ये डिसाइड करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ डैश नीडेड बुक्स, एक लिख देता हूँ डैश लव्ड राइटर, एक लिख देता हूँ डैश डिस्कस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे के सारे पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब इनके आगे हम क्या लिखें, वेरी नीडेड बुक्स या मच नीडेड बुक्स, वेरी लव्ड राइटर या मच लव्ड राइटर, वेरी डिस्कस्ड क्वेश्चन या मच डिस्कस्ड क्वेश्चन, क्या लगाएं, वेरी लगाएं, मच लगाएं, ये हमें सीखना है। देखो कुछ पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जो वर्ब का पैसिव मीनिंग रखते हैं, ध्यान रखना इस बात पे, यहीं से फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देयर आर सम पास्ट पार्टिसिपल्स विच रेफर्स टू द पैसिव मीनिंग ऑफ द वर्ब। जब वो पैसिव मीनिंग को रेफर करते हैं ना, तब इनके साथ हमेशा मच आता है, ये ध्यान रखना बस आप। when past participle, there are some past participles which refer to the passive meaning of the verb। passive meaning को रेफर करते हैं ना, तब इनके साथ मच आता है। जैसे अब इसको खोल के लिखना पड़ेगा अपने को, फिर से क्लोज बना के। नीडेड बुक्स का मतलब क्या है? बुक्स दैट हैव नीडेड, बुक्स जिनको कुछ ज़रूरत है, या बुक्स दैट आर नीडेड। अब ये तो हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस, ये हो गया हमारा ऊपर वाला तो हो गया हमारा एक्टिव, और ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस। इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अब कौन सा जो क्लोज है, जो एक्टिव में लिखा गया वो क्लोज नीडेड बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, या जो पैसिव में लिखा गया है वो क्लोज नीडेड बुक्स जो फ्रेज है इसको डिस्क्राइब कर रहा है? बिल्कुल ये पैसिव डिस्क्राइब कर रहा है, पैसिव मीनिंग है, ठीक है। बुक्स दैट आर नीडेड, बुक्स जिनकी हमें ज़रूरत है वही नीडेड बुक्स है, ठीक है। बुक्स दैट हैव नीडेड, बुक्स को क्या ज़रूरत होगी? बुक्स को कोई ज़रूरत नहीं है, बुक्स की हमें ज़रूरत है, बुक्स दैट आर नीडेड। ये जब पैसिव मीनिंग कन्वे करता है ना, तो हम मच लगाएंगे यहाँ पे।
और जब ये पैसिव मीनिंग कन्वे करता है ना तो हम वेरी मच भी लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, मच और वेरी मच हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं जो पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है ना, विच रेफर्स टू द पैसिव मीनिंग ऑफ द वर्ब। अब इस पे आ जाओ, लव्ड राइटर। लव्ड राइटर को भी हम एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से लिख के देखते हैं। ए राइटर दैट हैज़ लव्ड। ठीक है, एक ऐसा राइटर जिसने प्यार किया है, या फिर ए राइटर दैट हैज़ बीन लव्ड, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, प्यार किया गया है। कौन सा क्लोज? जो एक्टिव में लिखा है वो क्लोज इसको डिस्क्राइब कर रहा है, या जो पैसिव में लिखा है वो क्लोज इसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये कर रहा है। लव्ड राइटर है वो ऐसा राइटर है जिसको लोग प्यार करते हैं। ठीक है, अगर ये पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो यहाँ पे मच लिखो फिर आप, या वेरी मच लिखो, मर्जी आपकी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था डिस्कस्ड क्वेश्चन, उसको भी हम क्लोज बना के लिखते हैं। एक क्वेश्चन दैट हैज़ डिस्कस्ड, क्वेश्चन जिसने कुछ डिस्कस किया है, ये मतलब है उसका। या फिर एक क्वेश्चन दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड। अब कौन सा क्लोज डिस्कस्ड क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा है? डैश डिस्कस्ड क्वेश्चन। ये जो फ्रेज आई है डिस्कस्ड क्वेश्चन, इसको इनमें से कौन सा क्लोज डिस्क्राइब कर रहा है? ए क्वेश्चन दैट हैज़ डिस्कस्ड समथिंग। क्वेश्चन क्या डिस्कस करेगा? क्वेश्चन को ही डिस्कस किया गया है, पैसिव मीनिंग है। फिर से यहाँ पे आप मच आएगा। ठीक है, आप मच लिखो, वेरी मच लिखो, आपकी मर्जी है। वेरी नहीं लगा पाओगे, मैं ये कह रहा हूँ। जब भी ऐसे एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर रहे हो जिनका मीनिंग पैसिव है, आप उनके साथ वेरी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, समझ के ही करना, रट्टा वट्टा नहीं मार पाओगे। कभी सोचो कि रट्टा मार लें हम, रट्टा नहीं, लॉजिक पे बात हो रही है। अब वेरी कहाँ यूज़ करना है ये भी हम सीख लेते हैं कि हमें वेरी कहाँ लगाना है। देखो, कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जो इनको रेफर करते हैं मेंटल स्टेट को। ठीक है, रिएक्शन को या फीलिंग्स को। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमारी मेंटल स्टेट को रेफ़र करते हैं। ठीक है, या फीलिंग्स को रेफ़र करते हैं, या फिर हमारे रिएक्शन को रेफ़र करते हैं। उनके साथ वेरी आता है। जैसे शॉक्ड, मेंटल स्टेट। ठीक है ना हमारा। अच्छा, सरप्राइज्ड रिएक्शन हो सकता है हमारा, मेंटल स्टेट हो सकती है। ठीक है, टायर्ड फीलिंग्स है, आई एम फीलिंग टायर्ड। इंटरेस्टेड, ठीक है, जब आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, ठीक है, मेंटल स्टेट हो गई ये भी। ठीक है, और लिखना चाहो तो आप एम्यूज्ड एट्सेट्रा। एम्यूज्ड आपकी मेंटल स्टेट होगी जब आप एम्यूज्ड हो, बिल्कुल खुश हो। ठीक है, तो ये सारे ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं। हम कहेंगे आई एम वेरी शॉक्ड, शी इज़ वेरी सरप्राइज्ड, आई एम वेरी टायर्ड एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड, शी इज़ वेरी 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 एम्यूज्ड टुडे। इनके साथ वेरी लगाएंगे हम लोग, क्योंकि ये सारे पास्ट पार्टिसिपल हमारी मेंटल स्टेट, रिएक्शन और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटी सी एक्सेप्शन है। ये एम्यूज्ड एक एक्सेप्शनल केस है, कोई लॉजिक नहीं है। एम्यूज्ड के साथ हालांकि ये मेंटल स्टेट को रेफ़र करता है हमारे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके साथ हम मच और वेरी दोनों यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ मच एम्यूज्ड एंड ही इज़ वेरी एम्यूज्ड। ठीक है,
अच्छा, इनके अलावा कुछ और पास्ट पार्टिसिपल है जिनको मच वेरी मच डिस्क्राइब नहीं करते, उनको कुछ और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि वेल नॉन। नॉन एक पास्ट पार्टिसिपल है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए वेल का इस्तेमाल करते हैं। वेल नॉन, वेल नॉन होता है फेमस, बहुत जो फेमस है बहुत ज़्यादा, वेल नॉन जाना जाता है, ठीक है। वेल ट्रेवल्ड, इनके आगे मच या वेरी मत लगाना, ठीक है। वेल ट्रेवल्ड है, कोई आदमी हो सकता है जो बहुत घुमा हो, वेल ट्रेवल्ड है, या कोई ऐसा रोड हो सकता है जो जिस पे लोग बहुत चलते हैं, वेल ट्रेवल्ड रोड हो सकता है, वेल ट्रेवल्ड मैन हो सकता है। वेल ट्रेवल्ड मैन का मतलब होगा एक ऐसा आदमी जो बहुत घुमा है, और वेल ट्रेवल्ड रोड का मतलब होगा ऐसा रोड जिस पे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था एक लेक्चर छोटा सा जो मैंने बनाया पास्ट पार्टिसिपल पे ही, और जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल पे था। वेट करो, जल्दी ही लेक्चर और बनाऊंगा। इन्फिनेटिव को डिस्क्राइब करूंगा, जेरेंड को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को, फिर इनको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, इनके फंक्शंस डिस्क्राइब करेंगे, इनको इनमें आपस में डिफरेंस सीखेंगे। ये सब सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है आने वाले लेक्चर में। जुड़े रहो, शेयर करो, दोस्तों के पास सेंड करो, बताओ ज़रा उनको भी, हैं।